मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारा मजहब इस्लाम है और हमारा मुल्क पाकिस्तान। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा पाक फौज ने उठा रखा है, जिनकी कुर्बानियों की वजह से ही हम लोग अपने घरों में बैठकर आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है जो लोग हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनका ओहदा क्या है और उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको पाक आर्मी के जवानों के बारे में बताएंगे कि उनको किस ओहदे पर कैसे और कितनी तनख्वाह के साथ रखा जाता है। इसके अलावा हम आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि पाक आर्मी के ये ओहदे पाक नेवी और हवाई फौज के किन ओहदों के बराबर हैं। लिहाजा इस दिलचस्प और कीमती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मगर यहाँ हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलिए इन शेर दिल जवानों के बारे में जानने की जसारत करें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं पाक फौज के ओहदों के बारे में। आर्मी रैंक्स को दर हकीकत 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 कमीशन्ड ऑफिसर, नंबर 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, नंबर 3 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। जबकि सोल्जर्स का कोई ओहदा या रैंक नहीं होता, उनकी बेसिक तनख्वाह 5वें स्केल के हिसाब से होती है। इसके बाद बारी आती है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। सबसे छोटा ओहदा लांस नाइक का होता है, जो सोल्जर के ओहदे से ही तरक्की करके इस ओहदे तक पहुंचते हैं। लांस नाइक की बेसिक तनख्वाह 6ठे स्केल के हिसाब से होती है और इसकी पहचान इसके बाजू पर लगी एक सिंगल स्ट्रिप होती है। इसके बाद नाइक का ओहदा आता है, जो लांस नाइक से तरक्की करके ही बनता है। इसकी पहचान 2 स्ट्रिप से होती है और तनख्वाह 7वें स्केल के बराबर होती है। इसके बाद बारी आती है हवलदार की, जो कि नॉन कमीशन में तीसरा सबसे बड़ा ओहदा होता है। इसकी पहचान 3 स्ट्रिप्स पे होती है और इनकी तनख्वाह 8वें स्केल के हिसाब से होती है। एक हवालदार के अंडर 3 नायक होते हैं। हर नायक के अंडर 10 सोल्जर्स होते हैं, जिनमें से एक सोल्जर इनका हेड यानी लांस नायक होता है। इसी तरह एक हवालदार के अंडर 2 नायक और 1 लांस हवलदार होता है। हवलदार और लांस हवलदार को कंपनी कमांडर की तरफ से ये ओहदा अच्छे रिकॉर्ड की वजह से मिलता है। इसके अलावा नॉन कमीशन्ड और बाकी सब ओहदों में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार और बटालियन हवलदार मेजर भी होते हैं। इन ओहदों में भी इनकी तनख्वाह हवलदार के बराबर होती है, लेकिन इसमें इन्हें कुछ खास आजादियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से इनका ओहदा हवलदार से ऊंचा होता है। नाज़रीन गिरामी, अब आपको यह भी बताते चलें कि एक यूनिट या बटालियन में 3 कंपनियां होती हैं, जिन्हें अल्फा, ब्रावो और चार्ली कहते हैं। इनमें से एक कंपनी में 8 हवालदार होते हैं, जिनमें से एक कंपनी को क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जो इनमें सबसे ज्यादा काबिल होता है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार का काम होता है कि वो अपनी कंपनी के खाने पीने, हेलमेट, गन्स और जैकेट वगैरह का सारा सामान मुहैया करे। इसके बाद इनमें सबसे काबिल को बटालियन हवालदार मेजर बना दिया जाता है, जिसका काम होता है कि वो अपनी कंपनी को सुबह शाम जमा करे और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करे। बटालियन हवालदार मेजर ही वो शख्स होता है जिसकी मिन्नत समाजत करके कोई फौजी छुट्टी कर सकता है। एक पूरी बटालियन में 24 हवालदार होते हैं, जिनमें सबसे काबिल को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जिस पर इस पूरी बटालियन की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह इस पूरी बटालियन में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल हवालदार को बटालियन हवालदार मेजर के ओहदे के लिए मुंतखब कर दिया जाता है। ये इस बटालियन का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है और कंपनी हवालदार से इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तलब करता है और इस रिपोर्ट को अपने सीनियर्स को दे देता है। नाज़रीन ज़िवकार, अब बात करते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में सबसे नीचे ओहदे पर नायब सूबेदार होता है, जो सीनियर हवालदारों में से ही कुछ इम्तहानात पास करके मुंतखब होता है। इसकी तनख्वाह की बात करें तो इसे 14वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। इसकी पहचान एक स्ट्रिप और एक क्राउन के साथ होती है। नायब सूबेदार बटालियन हवालदार मेजर से इस कंपनी की रिपोर्ट लेता है। इसके बाद सूबेदार आता है, जिसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होते हैं और इसकी तनख्वाह 15वें स्केल के हिसाब से होती है। सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर आता है, जिसकी पहचान
एक स्ट्रिप के साथ एक चांद और सितारा होती है। इसकी स्केल की बात करें तो इसे 16वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। इनके लिए कुछ खास ऑफर्स भी होती हैं कि अगर इनका रिकॉर्ड और कारकर्दगी बहुत अच्छी हो तो इसे लेफ्टिनेंट या मेजर भी बनाया जा सकता है। ये एक बड़ा ओहदा है जिसे कोई भी सिपाही इम्तिहानात पास करके हासिल कर सकता है। सूबेदार को बटालियन का बाप भी कहा जाता है क्योंकि ये वो वाहिद शख्स होता है जिसने अपनी सारी जिंदगी एक ही बटालियन में गुजारी होती है। कमीशन्ड ऑफिसर तो हर 2 साल में बदल दिया जाता है, लेकिन सूबेदार हमेशा वहीं रहता है, जिसकी वजह से इसे अपने बटालियन की ताकत से लेकर कमजोरी तक हर चीज मालूम होती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बारी आती है कमीशन ऑफिसर की। इसमें सबसे पहले सेकंड लेफ्टिनेंट, जिसकी पहचान एक क्राउन और तनख्वाह 17वें स्केल के हिसाब से होती है। पाक आर्मी में ज्यादातर सेकंड लेफ्टिनेंट की तरक्की 6 माह में ही हो जाती है और वो लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा नेवी के मिडशिपमैन और एयरफोर्स के पायलट के बराबर होता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट आता है जो एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इसके बाद कैप्टन का ओहदा होता है जिसकी पहचान 3 क्राउन होते हैं, लेकिन इसका स्केल 17 ही होता है। कैप्टन यूनिट में एक कंपनी को संभालता है। आर्मी कैप्टन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। कैप्टन से ऊपर मेजर आता है जिसकी पहचान एक क्रेसेंट और स्टार है। मेजर का स्केल 18 होता है। मेजर को कमीशन फील्ड में सबसे जूनियर ओहदा दिया जाता है। ज्यादातर मेजर को ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर पर रखा जाता है। अगर कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद ना हो तो मेजर उनकी जगह पर आर्मी को संभालता है। अगले मरहले में लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा आता है। इनकी पहचान एक क्राउन, एक क्रेसेंट और सितारा है। इनकी तनख्वाह की बात करें तो इन्हें भी 18वें स्केल के हिसाब से ही तनख्वाह दी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के अंडर आमतौर पर पूरी बटालियन ही होती है। ये ओहदा एयरफोर्स के विंग कमांडर और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। इसके बाद कर्नल आते हैं जिनकी पहचान 2 क्राउन, एक क्रेसेंट और एक स्टार होती है। इनकी तनख्वाह 19वें स्केल के हिसाब से होती है। ये ओहदा एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर होता है। ये एक सीनियर आर्मी ओहदा है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं जनरल्स की। जनरल ऑफिसर्स जिनमें ब्रिगेडियर भी शामिल होते हैं, जिनकी पहचान 3 क्राउन, एक क्रेसेंट और एक स्टार होती है। इनका स्केल 20 होता है। ये ओहदा एयरफोर्स के कमोडोर और नेवी के एयर कमोडोर के बराबर होता है। एक ब्रिगेडियर पूरी ब्रिगेड को संभालता है जिसमें 3 यूनिट्स होती हैं। इसके बाद मेजर जनरल आते हैं जिनकी पहचान एक क्रूज बैटन सिवर और एक क्राउन होता है। ये ओहदा नेवी के रेयर एडमिरल और एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। एक मेजर जनरल के अंडर 3 डिविजन्स होती हैं और हर एक डिवीजन में 3 ब्रिगेडियर होते हैं। इस मरहले से गुजरने के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जिनकी पहचान एक क्रूज बैटन सिवर, एक क्रेसेंट और एक स्टार है। ये ओहदा नेवी के वाइस एडमिरल और एयरफोर्स के एयर मार्शल के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट के अंडर एक मुकम्मल आर्मी कोर होती है। एक कोर में तकरीबन 3 डिविजन्स होती हैं, लेकिन पाक आर्मी के कुछ कोर्स में 2 डिविजन्स भी मौजूद हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानियों, अब बात करते हैं पाक आर्मी के मौजूदा सबसे बड़े ओहदे की, जो जनरल का होता है। इसकी पहचान एक क्रूज बैटन सिपर, एक क्रेसेंट और एक स्टार है। इस वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े जनरल्स हैं, जिनमें से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा है और दूसरे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी ओहदा मौजूद है जो पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एक ही इंसान को दिया गया था और इसके बाद कोई भी उस ओहदे तक नहीं पहुंच सका। इस ओहदे के ऑफिसर को 5 स्टार ऑफिसर और फील्ड मार्शल भी कहा जाता है। ये जनरल से भी बड़ा होता है और इसकी पहचान में 2 क्रूज पैटर्न, एक क्रेसेंट स्टार और दोनों जानब गलोत के पत्ते मौजूद होते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल मौजूद हैं, जो कि जनरल अयूब खान थे। इस ओहदे की सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि यह सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसने किसी जंग में कामयाबी के साथ लीडरशिप करते हुए एक से ज्यादा ममालिक की फौजों की रहनुमाई की हो। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जनरल अयूब खान ने किसी दूसरे मुल्क या अफवाज की जंग में रहनुमाई तो नहीं की थी, पर ईरान और तुर्की की आर्मी के अंदर जोश व जज्बा पैदा करने के लिए उन्हें लेक्चर जरूर दिए थे। इसके अलावा उन्होंने 1965 की जंग में एक बहुत ही अजीम लीडर के तौर पर अपनी कारकर्दगी साबित की थी। उन्होंने जनरल मूसा को जनरल और खुद को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज कर लिया था। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जो मालूमात हम तक पहुंची हमने आप तक पहुंचा दी हैं। वीडियो के हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में जरूर कीजिएगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगहबान।